Hello friends, welcome to IC, that means Information Corner. This is my first YouTube video which is for students who want to become a teacher and want to do BEd from IGNOU. यह वीडियो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड करने वाले स्टूडेंट्स के लिए है जो कि बीएड इंदिरा गांधी से करना चाहते हैं और शिक्षक बनना चाहते हैं। इस वीडियो में 2022 का क्वेश्चन पेपर है जो कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा लिया गया था। ये 8 मई 2022 का क्वेश्चन पेपर है जिसे मैंने खुद दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर्स के बारे में डिटेल। तो यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाला है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, कितने मिनट्स की इसमें टाइमिंग होते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो लेट्स स्टार्ट। एंट्रेंस टेस्ट फॉर बीएड प्रोग्राम 2022। 8 मई 2022 को ये एग्ज़ाम हुआ था जिसे मैंने खुद दिया है। ये क्वेश्चन पेपर टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर होते हैं और इसमें टाइमिंग दिया जाता है 120 मिनट्स, मतलब कि 2 घंटे। 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। क्वेश्चन होते हैं 100, मीन्स मार्क्स भी 100 ही होंगे। तो 2 सेक्शन में ये क्वेश्चन पेपर डिवाइड होता है जैसा कि स्क्रीन पर है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और पार्ट बी में भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं। तो पार्ट ए में आपको मिल रहा है, पहला है जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, 10 मार्क्स के हैं, सामान्य हिंदी बोध। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 20 नंबर के हैं, 20 मार्क्स। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन, एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस है 25 मार्क्स के। शैक्षिक एवं सामान्य चेतना और सेक्शन नंबर 4 है टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल, शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय, 25 मार्क्स के हैं। तो पार्ट ए में हमको टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। देन हमारा नेक्स्ट आता है पार्ट बी में सेक्शन नंबर 5 होता है जिसमें हमारे 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी। तो आपको जिस भी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन आंसर इजी लगते हैं, जिनके क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करने में टाइम कम लगता है या फिर इजी लगता है, तो आप उसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं और उसके आंसर्स को एमआर शीट पर फिल कर सकते हैं। साइंस के साइड में जैसे आपको 81 टू 100 दिख रहा है, मीन्स साइंस के क्वेश्चन आपको 81, क्वेश्चन नंबर 81 से 100 के बीच साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे। मैथ के क्वेश्चन, साइंस, सोशल साइंस के क्वेश्चन, इंग्लिश, हिंदी, इन सब के क्वेश्चंस आपको इसी प्रकार से मिलेंगे। तो आगे हम देखते हैं, आगे इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि ओएमआर शीट को कैसे फिल किया जाता है, जो कि क्लास में इन्विजिलेटर्स होते हैं, हमारे एग्ज़ाम हॉल में इन्विजिलेटर्स होते हैं जो हमें टाइम से सभी इंस्ट्रक्शंस इंस्ट्रक्ट करते हैं कैसे हमें फिल करना है, क्या क्या हमें ना डालना है करके। तो ये सारी डिटेल्स तो आपको वहीं मिल जाएंगी, तो इन सब को पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आगे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि साइंस का क्वेश्चन नंबर 81 से 100 है। मैथमेटिक के क्वेश्चंस आपको 101 से 120 के बीच मिलेंगे। सोशल साइंस के 121 से 140 के बीच मिलेंगे। इंग्लिश के क्वेश्चन 141 से 160 के बीच मिलेंगे और हिंदी के क्वेश्चन 161 से 180 के बीच मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बुकलेट में देखने को मिल जाएगा। फिर आगे आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस भी मिलेंगे, सामान्य निर्देश, ये भी आपको इन्विजिलेटर्स ही बता देंगे। वैसे ओएमआर शीट में मैंने जैसा देखा था, बेसिकली मैंने अभी तक जितने भी एग्ज़ाम फाइट किए हैं उसमें कोई भी क्वेश्चन आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास सिर्फ 4 ही ऑप्शन होते हैं, ए बी सी एंड डी। तो ओएमआर शीट में 4 ही सर्कल होते हैं, लेकिन इग्नू के ओएमआर शीट में 5 सर्कल थे, बिकॉज 0 ए बी सी डी। तो किसी किसी के क्वेश्चंस के आंसर आपको ऑप्शन में नहीं मिलते, तो उस सिचुएशन में आपको 0 पर टिक करना होता था, 0 पर सर्कल करना होता था। इसलिए इसमें 5 सर्कल्स दिए रहते हैं। कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसके साइड में लगभग 5 सर्कल दिए रहेंगे, 0 1 2 3 4। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए, सेक्शन नंबर ए। सेक्शन ए हमारा है जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, मीन सामान्य हिंदी बोध। तो सामान्य हिंदी बोध में आप ये सोचेंगे इंग्लिश कहाँ से आ गया, तो एक बात बता देते हैं आपको कि क्वेश्चन पेपर आपको बायलिंगुअल मिलेगा, जिसमें आपको हिंदी में भी मिलेगा क्वेश्चन और इंग्लिश में भी मिलेगा क्वेश्चन। तो मैंने सिर्फ हिंदी के क्वेश्चंस का ही पिक क्लिक किया है,
बिकॉज से इंग्लिश का क्वेश्चन तो वैसे मैं भी नहीं पढ़ती थी, बिकॉज मैं हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ, तो इंग्लिश तो मेरे दिमाग में उतना ज़्यादा नहीं आता। बट हिंदी के क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा इजी लगे थे, तो हिंदी से ही मैंने पिक क्लिक किया और आप लोगों के लिए भी मैं हिंदी में ही क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो पहला जो पार्ट है, पार्ट अ में, हमारा पार्ट ए में सेक्शन नंबर ए है सामान्य हिंदी बोध, जिसमें आपको ये पैसेज मिल जाएगा जिसे आप स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं। और इनसे रिलेटेड नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं पढ़ रही हूँ और उनके आंसर्स भी मैं दे रही हूँ। इनके क्वेश्चंस के आंसर्स जो टिक किए गए हैं वो क्वेश्चंस के आंसर मैंने जब इग्नू के द्वारा मॉडल आंसर जारी कर दिया गया था उसके बाद ही मैंने टिक किए हैं। तो आप इनके आंसर्स के लिए बेफिक्र रहें कि इसके आंसर सही हैं या गलत। इनके आंसर मॉडल आंसर से ही मैच करके यहाँ पे टिक किया गया है, जिसे मैंने खुद लगाया है। तो सामान्य हिंदी बोर्ड में फर्स्ट आपको इस प्रकार से एक पेसेज दिया जाएगा। वैसे बाइलिंगुअल है तो इंग्लिश में भी रहेगा, बट हिंदी का मैंने पिक क्लिक किया है तो हिंदी के पिक को ही आपको शो किया जा रहा है, शो कर रही हूँ मैं। तो हिंदी का जो ये पेसेज है इसे पढ़ने का तो टाइम नहीं है, बिकॉज अगर पेसेज को पढ़ के आंसर्स को पढ़ा जाएगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आप पेसेज का स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन और इनके आंसर्स को ही पढ़ रही हूँ, और आंसर्स बेफिक्र रहेंगे, आंसर मॉडल आंसर से ही मैच किया गया है, मॉडल आंसर्स के ही ये आंसर्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया और अफ्रीका के कुछ विकासशील देशों ने, आंसर है, नियोजित आर्थिक विकास की संपूर्ण रणनीतियों में पर्यावरण संरक्षण को सावधानी से सम्मिलित किया है। क्वेश्चन नंबर 2, अमेरिका में विकसित तकनीकी प्रविधियां इस आधार पर ठीक से उपयोग की जा सकती हैं कि विकासशील देश अपनी विशिष्ट समस्याओं का गहन अध्ययन करने योग्य होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, पूरे भूमंडल पर वास स्थानों का अत्यधिक नुकसान हुआ है जिसका कारण है जनसंख्या विस्फोट। कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 4 है, विकासशील दुनिया के गरीब लोग भी एक प्रसन्न और स्थिर जीवन जी सकते हैं यदि विस्तृत रूप से विकासशील दुनिया को आबाद रूप से सहायता मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 5, विकासशील और विकसित दुनिया में कितना पर्यावरणीय प्रदूषण हुआ है। विकसित देशों में पर्यावरण प्रदूषण कुछ हद तक और विकासशील देशों में वृहद स्तर पर नुकसान हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, गद्यांश के अनुसार आज की प्रश्न से परे वास्तविकता क्या है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन गहरे संकट में है और समाप्ति की ओर है। क्वेश्चन नंबर 7, विकासशील देशों में प्राकृतिक संसाधनों के घटने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है। जनसंख्या विस्फोट। 8, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। संसाधन प्रबंधन हेतु लोगों की जागरूकता। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर केंद्रित क्रियाकलाप महत्वपूर्ण किसके लिए है। सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि सामान्य हिंदी बोर्ड का लास्ट क्वेश्चन है, गद्यांश किसके बारे में है। तो गद्यांश है हमारा शाश्वत विकास हेतु प्रभावी संसाधन प्रबंधन। ये हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है वो कंप्लीट होता है। सेकंड सेक्शन स्टार्ट होता है तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन, जो कि मुझे बहुत इजी लगा था और इसके लगभग सभी क्वेश्चंस के आंसर्स मेरे राइट भी हुए थे। ये तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन रीजनिंग का जो क्वेश्चन है बहुत ईजी आता है। अगर आप कमेंट करते हैं तो इनके आंसर्स को मैं एक बार अच्छे से सॉल्व करके आप लोगों के लिए वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी, बट अभी इसके क्वेश्चन और आंसर्स पे ही फोकस करते हैं। यदि 4+4 = 15 तथा 6+6 = 35 है तो 8+8 क्या होगा। 63। 12, यदि सिस्टम का कोड, सिस्टम को आप देख सकते हैं कि इसके लेटर्स को उल्टा कर दिया गया है, वैसे फार्मर को भी उल्टा कर दिया गया है, तो कारपेट का आंसर क्या होगा। तो कारपेट का कोड होगा टेपरेक, TEPRAC। क्वेश्चन नंबर 13, एक शब्द कोश में निम्नलिखित में कौन सा शब्द सबसे अंत में आएगा। तो इसमें का जो आंसर है हमारा राइट आंसर है ड्रिंक। ड्रिंक अगर हम अल्फ़ाबेटिक जमाते हैं तो सबसे लास्ट में आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक परीक्षण में गौरव का स्थान ऊपर से 23वां और नीचे से 22वां, तो परीक्षण में कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया है। टोटल आंसर इसका 44।
15 है, एक कोड व्यवस्था में नेम को 3245 तथा मिंट को 4137 लिखा गया है, तो माइट को क्या लिखा जाएगा? 4175। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न की श्रेणी में अगला पद क्या होगा? कॉमा कर करके कुछ नंबर्स दिए गए हैं, 2,9,28,65। तो नेक्स्ट सीरीज क्या होगी? नेक्स्ट नंबर होगा 126, 126। क्वेश्चन नंबर 17, 5 किताबें इस प्रकार रखी है कि किताब सी किताब डी के ऊपर है, किताब ई किताब ए के नीचे है, किताब डी किताब ए के ऊपर है तथा बी किताब ई के नीचे है। तो सबसे नीचे कौन सी किताब होगी? सबसे नीचे किताब होगी बी। 18, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के समान मात्रा में सिक्के रखे गए हैं। यदि थैले में कुल 35 रुपये हैं तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या होगी 20। क्वेश्चन नंबर 19, एक व्यक्ति उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हुए अपने दाहिने ओर समकोण पर मुड़ता है, फिर पुनः दाहिने ओर समकोण पर मुड़ता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? तो अभी वो उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा अंक युग्म अन्य से भिन्न है? तो हमारा जो 25 63 है, 25 और 63 ये हमारा थोड़ा सा भिन्न है, तो इसका आंसर है 2, 25 63। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न की श्रेणी में रिक्त स्थान पर क्या आएगा? 20 के बाद दिया है 19, 19 के बाद है 17, तो 17 के बाद क्या आएगा? 17 के बाद आएगा यहाँ पे 14। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक महिला ने पुरुष की ओर उंगली दिखाते हुए कहा कि उसकी माँ मेरी माँ की अकेले बेटी है। वह महिला पुरुष की कौन है? तो वह महिला पुरुष की माँ है। 23, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अन्य से किस रूप से भिन्न है? क्वेश्चन आंसर नंबर है इसका 142। यदि CHDR डाइस को निरूपित करता है तो SHLD किसे निरूपित करेगा? तो यह निरूपित करेगा टाइम को। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न की श्रेणी में कौन सा अंक निरंतरता में आएगा? क्वेश्चन दिया गया है 1, 8, 27, 64, 125। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा 216। क्वेश्चन नंबर 26 में है EFGH अनुपात DEFG समानुपात OPQR अनुपात। यहाँ पे आंसर रहेगा NOPQ। क्वेश्चन नंबर 27 है, श्रेणी में अगला पद क्या होगा? CE, HZ, MO, RT। RT के बाद हमारा नेक्स्ट आंसर रहेगा WI। 28, शिक्षा का जो संबंध अनभिज्ञता से है वही संबंध बीमारी का होगा दवा से। 29, निम्न की श्रेणी में रिक्त स्थान पर क्या आएगा? 25, 100, 225, 225 के बाद आएगा 400 और 400 के बाद रहेगा 625। तार्किक रीजनिंग से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न की श्रेणी को पूरा कीजिए। ABD, DEH, HIM, MNS, यहाँ आंसर रहेगा आपका STZ। हमारा थर्ड सेक्शन है शैक्षिक एवं सामान्य चेतना। तो शैक्षिक एवं सामान्य चेतना का हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टोरी ऑफ माय लाइफ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर मैंने मोरारजी देसाई लगा दिया था, बट जैसे इसका मॉडल आंसर आया उसमें इसमें ये चारों में से कोई भी आंसर नहीं था, तो मैंने गूगल पे सर्च किया था। मुझे पता चला था कि 1903 में अमेरिका की प्रसिद्ध लेखिका हेलन केलर ने स्टोरी ऑफ माई लाइफ लिखा है। क्वेश्चन नंबर 32, अंग्रेजी कविता के जन्मदाता हैं जियोफ्री चाउसर। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह एडवोकेट जनरल देता है। लोकसभा में शून्यकाल का अधिकतम समय होता है 60 मिनट का, जो कि 12 से 1 बजे का होता है। न अपील, न दलील, न वकील निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक उचित रूप से जुड़ा है? रॉलेट एक्ट से। एलिस इन वंडरलैंड के लेखक हैं लुइस कैरोल। क्वेश्चन नंबर 38, सभा में प्रश्नकाल के बाद पूछा गया मौखिक प्रश्न क्या कहलाता है? पूरक प्रश्न। 39, भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 का संबंध है वित्त आयोग से। न्यूमर आइलैंड कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। भारत
की समुद्री सीमा का विस्तार कितना है? तो भारत की समुद्री सीमा का विस्तार है 12 नॉटिकल मील। क्वेश्चन नंबर 42, विश्व आर्थिक मंच की स्थापना की थी? विश्व आर्थिक मंच की स्थापना क्लॉस स्वाब ने की थी। निम्नलिखित में से किसने बुनियादी तालीम का प्रारूप तैयार किया था? जाकिर हुसैन समिति ने बुनियादी तालीम का प्रारूप तैयार किया। लक्षद्वीप में कितने निर्जन द्वीप हैं? 17। निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन से ऐतिहासिक स्थल में 4500 वर्ष से पुरानी सभ्यता के प्रमाण खुदाई में मिले? इसका आंसर है करनाल। क्वेश्चन नंबर 46, बाल गंगाधर तिलक को किसने आधुनिक भारत का निर्माता कहा है? महात्मा गांधी ने। किस वर्ष की औद्योगिक नीति में भारत को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया? 1948। मुगल काल में अथर्ववेद का फारसी अनुवाद किसने किया? इसका आंसर भी नहीं दिया गया था। चारों ऑप्शन में से इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है मुल्ला अब्द उल कादिर बंदायूनी। 49, ऋग्वेद में होते हैं टोटल 128 ऋचाएं। 50, किस नदी को जैविक रेगिस्तान कहा गया है? दामोदर। 51 है आपका, आर्थिक राष्ट्रवाद का अग्रदूत माना जाता है राजा राम मोहन राय को। 52 है, 15वां प्रवासी भारतीय दिवस 2019 वाराणसी में आयोजित हुआ। डाइट की स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में हुई। तैमूर के आक्रमण के समय भारत में किस वंश का शासन था? तैमूर के आक्रमण के समय भारत में तुगलक का शासन था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कर्जन ने कब पास किया था? तो कर्जन ने 1904 में पास किया था। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है शिक्षण अधिगम एवं विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 56 दिया है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षण सूत्र है? सरल से कठिन की ओर जाना। मानव विकास का निर्धारण होता है अर्जित तथा पर्यावरणीय कारकों के समुच्चय से। निरौपचारिक शिक्षा से तात्पर्य है मुक्त शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त शिक्षा। राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्य पुस्तक विकास किसके द्वारा किया जाता है? NCERT के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम का एक रचनावादी उपागम है? 5E उपागम। 61, राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज योजना का उद्देश्य है मेधावी छात्रों की पहचान करना और उनकी मेधा का परिवर्धन करना। 62 है, विद्यार्थियों को परामर्श देते समय एक अध्यापक को विद्यार्थियों के साथ सौहार्द स्थापित करना चाहिए। 63, शिक्षण में यदि कुछ नहीं सीखा गया तो कुछ भी नहीं पढ़ाया गया है। 64, व्याख्यान विधि की सफलता की मूल आवश्यकता होती है रुचिकर भाषा में विषय वस्तु का अंतरण करने में। शिक्षण की प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है शिक्षकों का संप्रेषण कौशल। शिक्षकों का बातचीत करना, उनका संप्रेषण कौशल ही शिक्षण की प्रभावशीलता होती है। क्वेश्चन नंबर 66, मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है विषय वस्तु में मूल्यों का समावेशन। 67, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है शैक्षणिक एवं शैक्षणिक आयामों का सतत मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 68 है, अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? अध्यापक का पक्षपात करना। निम्नलिखित में से कौन सा कारक शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है? शिक्षकों का सामाजिक आर्थिक स्तर शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है। एक अच्छा शिक्षार्थी वह है जो आलोचनात्मक चिंतन करता है। शिक्षक द्वारा अनुदेशन की सामग्री का प्रयोग किया जाता है संप्रत्ययों की स्पष्टीकरण हेतु। क्लास का पूरा नाम क्या होता है? क्लास का फुल फॉर्म क्या होता है? आंसर है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल। क्वेश्चन नंबर 73 है, स्वतंत्रता के बाद भारत की पहली शिक्षा नीति निर्मित हुई थी 1968 में। कक्ष में प्रवेश में नहीं होना चाहिए निरपुंसकता। डंडा छूटा बच्चा बिगड़ा, इस कथन का संदेश है अनपेक्षित व्यवहार को अवश्य दंडित किया जाए। यशपाल समिति के प्रतिवेदन का क्या नाम है? बिना बोझ के शिक्षा। NCERT का फुल फॉर्म नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग। विकल्पों के साथ रिक्त स्थान वाले प्रश्न कैसे प्रश्न होते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन ही होते हैं। 79,
कक्षा कक्ष प्रबंधन अप्रभावी होता है जब यह निरकुंज हो। 80 बुनियादी शिक्षा का विचार किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था महात्मा गांधी जी ने। भी स्टार्ट करते हैं। जो 5 सेक्शंस हैं जिसमें हमारा पहला है साइंस, फिर सेकंड मैथमेटिक्स मिलेगा, सोशल साइंस, इंग्लिश एंड हिंदी। तो सभी के क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आप लोगों को बताऊंगी जो कि मॉडल आंसर से 80 किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है 81 है। नीचे दिए गए चित्र में बिंदु ए से बिंदु बी के बीच प्रभावी प्रतिरोधकता क्या होगी? तो आंसर है इसका 5 ओमेगा। 82 प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। 83 एक सिलेंडर में बर्फ पानी पर तैर रही है और पानी का स्तर ए पर है। यदि बर्फ पिघल जाए तो पानी का स्तर क्या होगा? कोई बदलाव नहीं होगा। एक आदर्श फ्यूज तार होना चाहिए अधिक प्रतिरोधकता व कम गलनांक का। 85 पूर्णतः आंतरिक परिवर्तन हो सकता है जब प्रकाश की किरण यात्रा करती है जल से कांच में। 86 हमारे संसार में सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। धरती की ऊपरी सतह क्रस्ट पर सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम। हीलियम का केंद्रक है एक अल्फा कण के समान। यदि एक रासायनिक अभिक्रिया में ताप उत्पन्न होता है तो वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रेशर कुकर जब दाब बढ़ता है जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। मशीन के विभिन्न घटकों में घर्षण रोकने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? लुब्रिकेंट का। दूध में शर्करा का प्राकृतिक स्वरूप है लैक्टोज। 93 है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हड्डी में नहीं होता है? तो हड्डी में हमारा ऑक्सीजन, फास्फोरस, कैल्शियम पाया जाता है लेकिन यूरेनियम नहीं पाया जाता है। 94 है जिस व्यक्ति के वृक्क कार्य नहीं कर रहे हैं उन्हें किस उपचार की सलाह दी जाती है? तो डायलिसिस की सलाह दी जाती है। यदि कोशिका से माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल दिया जाए तो कोशिका का ऊर्जा उपापचय कम हो जाएगा। 96 गर्भ में शिशु के विकास की निगरानी की जाती है अल्ट्रासोनिक्स से। 97 है वायरस को वृद्धि के लिए आवश्यकता होती है जीवित होस्ट की। 98 निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ाती है? प्रकाश संश्लेषण। पोलियो किस प्रकार का रोग है? पोलियो एक वायुजनित रोग है। मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा लेड। इस प्रकार हमारा साइंस के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। देन हमारा नेक्स्ट सेक्शन है मैथमेटिक्स साइंस। गणित के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर है 1/0.01। 102 यानी कि 102 नंबर का क्वेश्चन है। 5 सही 1/2 माइनस में है, ब्रैकेट में दिया है। फिर 2 सही 1/3 भागित 3/4 ऋण 1/2, 2/3 ऋण 1/6 धन 1/8 का मान क्या होगा? तो इसका आंसर है 1/6। 103 103 नंबर का क्वेश्चन है। एक बैट्समैन ने एक्स पारियों में 448 रन बनाए, अगली पारी में उसने 62 रन बनाए तथा माध्य में 2 रनों की बढ़ोतरी हुई। एक्स का मान क्या होगा? 16। ए का वेतन बी से 50% अधिक है, बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है? 33 सही 1/3% कम है। एक चाय उत्पादक दो प्रकार की चाय, प्रथम 150 रुपये प्रति किलोग्राम तथा दूसरा 200 रुपये प्रति किलोग्राम को 7:3 के अनुपात में मिलाता है। मिश्रण को वह 181 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? उसे 10% का लाभ होगा। 106 नंबर पे है एक व्यापारी सामान को लिखित मूल्य से 10% की छूट पर बेचता है। बताइए कि 900 रुपये मूल्य की वस्तु पर 10% लाभ पाने के लिए कितने मूल्य यानी कि उस पर सामान पर कितना मूल्य लिखें? 1100 रुपये मूल्य लिखना होगा। 107 है 1000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 हो जाती है, इसका समय कितना होगा? तो समय है इसका 3 वर्ष। 108 एक मनुष्य 240 रुपये नकद मूल्य के एक पेन को किस्तों पर खरीदता है। वह 60 रुपये तत्काल 32 रुपये की 6 समान किस्त देता है। व्यापारी द्वारा ली गई ब्याज की दर कितनी होगी? 24%। एक हवाई जहाज अपने निर्धारित समय से 30 मिनट देरी से उड़ा। 1500 किलोमीटर की दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज की सामान्य गति को 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया गया। हवाई जहाज की सामान्य गति क्या होगी? 750 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एम तो साइन थीटा का मान क्या होगा? m² - 1 अपॉन m² + 1।
111 2 sin 43 डिग्री बाय sin 47 डिग्री होल स्क्वायर माइनस कॉट 30 डिग्री अपॉन टेन 60 डिग्री माइनस √2 sin 45 डिग्री का मान कितना होगा? 0। 60 मीटर ऊंची एक बिल्डिंग से एक बिजली के खंभे के शीर्ष तथा आधार का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। बिजली के खंभे तथा बिल्डिंग की ऊंचाइयों का अंतर कितना होगा? 20 मीटर। नेक्स्ट, एक त्रिभुज की भुजाएं 3:4:5 अनुपात में है। इस त्रिभुज का परिमाप 144 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 864 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट, एक घड़ी की मिनट की सुई 12 सेंटीमीटर लंबी है। मिनट की सुई द्वारा 35 मिनट में घड़ी के मुख पर दर्शाया गया क्षेत्रफल होगा 264 वर्ग सेंटीमीटर। 115 है, एक धातु के शंकु के आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाकर एक गोला बनाया गया है। गोले की त्रिज्या कितनी होगी? 2.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, 14 सेंटीमीटर व्यास के एक पाइप में पानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहकर एक आयताकार टैंक जिसकी लंबाई 50 मीटर एवं चौड़ाई 44 मीटर है में आ रहा है। टैंक में पानी की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर होने का कुल समय होगा 2 घंटे। फिर उसके बाद है नेक्स्ट है बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक दिया गया है 36। अज्ञात बारंबारता आपको निकालनी है, तो इसका बारंबारता है 10। नेक्स्ट, एक सामान्य वर्ष में 53 सुमर आने की प्रायिकता होगी 1/7। 7 के गुणज 3 अंकों की प्राकृत संख्याओं का योग होगा 70,336। लास्ट क्वेश्चन, पी का वह मान जिस पर बिंदु ऋण 5, 1, P तथा 4, ऋण 2 संरेखी है, वह बिंदु P का वह मान ऋण 1 होगा। इस प्रकार हमारा मैथ से टोटल 20 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है हमारा सोशल साइंस। सोशल साइंस के क्वेश्चंस में हमारा पहला है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्य का कार्यभार का उत्तरदायित्व इनमें से कौन करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। निम्नलिखित में से किस संस्थान के पास मौलिक अधिकार को बढ़ाने की शक्ति होती है? सर्वोच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकारों को बढ़ाने की शक्ति होती है। चुनाव आयोग में टोटल 3 सदस्य होते हैं। पंचायती राज इनमें से किस विचारधारा के साथ जुड़ा है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के साथ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। सार्क देशों में किस देश को आखिर में सदस्यता मिली थी? अफगानिस्तान को। निम्नलिखित में से किस देश ने मुक्त द्वार नीति अपनाई है? अमेरिका ने। वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य समर्थन कार्यों को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है नाफेड। कम होती सीमांतकारी उपयोगिता किसका आधार है? मांग का नियम। पूंजी के ब्याजगत आय में कमी किसका उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन दिया ही नहीं गया था, इसका आंसर 0 पे टिक था, तो इसके लिए मैंने टिक नहीं किया है। 131 है, क्या है 131 है 1820 के उत्तरार्ध और 1830 के दशकों में युवा बंगाल आंदोलन के नेता व प्रेरक कौन थे? ऋषि कृष्ण मलिक। 132, किस भारतीय शासक ने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया? हैदराबाद का निज़ाम। राजा रानी का मंदिर कहाँ बनाया गया है? भुवनेश्वर में। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी कौन सी है? ताप्ती नदी। फैनी शब्द का इस्तेमाल किस संदर्भ में किया गया? फैनी शब्द का इस्तेमाल किस संदर्भ में किया गया? तूफान के रूप में। 2011 में भारत की साक्षरता दर 74.04% थी। दोहरी अर्थव्यवस्था का अर्थ किसके अस्तित्व से है? विदेशी व देशी दोनों निवेश से है। 138 है, भारतीय राष्ट्रीय झंडे का आरोहण करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मैडम भीखाजी कामा। 139, ऑपरेशन फ्लड सफ़ेद क्रांति के रूप में जाना जाता है। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इस प्रकार टोटल 140 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं और हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश, वहाँ चलते हैं। तो इंग्लिश में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा 141 से 145 तक है, नियरेस्ट मीनिंग। जो वर्ड दिए गए हैं वो वर्ड्स के मीनिंग्स आपको क्लोजेस्ट मीनिंग्स ही टिक करने हैं। एम्प्लॉयर्स लाइक डिलीजेंट एम्प्लॉयज़, परिश्रमी। डिलीजेंट मीन्स होता है परिश्रमी, दैट मीन्स हार्ड वर्किंग।
142. The meeting was adjourned after discussion for 2 hours. Adjourned means होता है स्थगित, means postponed. He is such a shame that it is different to get along with him. Pretender, on who despicious his colleagues can never be successful. Hates. The school took the students of ninth class on a 3 days excursions to Goa trip. नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 से 150 तक का मिलेगा आप लोगों को कि करेक्ट स्पेलिंग्स के वर्ड्स आपको सर्च करने हैं। तो फर्स्ट में है मैग्निफिसेंस, फिर सेकंड में है टेनेशियस, थर्ड में है कंज्यूमेशंस एंड 149 में है मैनिफेस्ट, 150 में है पोस्टेरिटी, 151 में है अपोजिट वर्ड्स को टिक करना है। डिटेंट का लिखा है आंसर है रिलीज्ड, डिप्रेसिंग का है अपलिफ्टिंग, फिजिबिलिटी का अपोजिट रहेगा इम्प्रैक्टिकेबिलिटी। फिर नेक्स्ट है मेमोथ का होगा टीनी। लास्ट के 5 क्वेश्चंस हैं। दिस बुक इज अबाउट अ मैन who blank his family and went to live in the Himalayas. इसका आंसर है deserted. The villagers blank the death of their leader by keeping all the shops closed. Mourned. The novel Persuasion was written by Jane Austen. Next, the poem Ode to Nightingale was written by Keats. The play Desire Under the Elms was written by Eugene O'Neill. 160 question. The novel Train to Pakistan was written by खुशवंत सिंह। इंग्लिश के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आवर लास्ट सब्जेक्ट इज़ हिंदी। तो हिंदी में हमें सबसे पहले ये गद्यांश मिलेगा, एक पैसेज है, तो पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। मनुष्य की विशेषता किस में होती है? उसके चरित्र में। मनुष्य सम्मान किस कारण से पाता है? चरित्र के कारण। चरित्र में कौन कौन से गुण आते हैं? सत्यता तथा वचन प्रतिबद्धता। रावण की निंदा क्यों की जाती थी? राक्षसी कर्मों के कारण। विद्वान का मान कब होता है? जब वह विनय तथा चरित्र से युक्त हो। महात्मा में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। अनुस्वार के स्थान पर ण लिखा जाता है कौन से शब्द में? पंडित में। कौन सी भावाचक संज्ञा है? बचपन भावाचक संज्ञा है। क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। इनमें से विराम चिन्ह नहीं है, तो इनमें से विराम चिन्ह सभी विराम चिन्ह है, तो इसका आंसर नहीं है, इसमें नहीं दिया गया है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। हवा का पर्यायवाची बयार होता है। पृथ्वीराज राष्ट्र आदि काल की रचना है। प्रत्ययुक्त शब्द, इनमें प्रत्ययुक्त शब्द कोई भी से इसमें का आंसर टिक नहीं किया गया था, इसलिए इसमें इसका आंसर नहीं दिया गया है। ई और ई किस प्रकार के वर्ण है? तो ये तालव्य वर्ण है। आंखें बिछाना किस मुहावरे का अर्थ है? बहुत इज्जत देना। काली घटा का घमंड घटा में अलंकार है, यमक अलंकार। आँख कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है। पुस्तक कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। और लास्ट का इसका क्वेश्चन है 180 नंबर का है। निम्नलिखित में से किसमें प्रथम तृतीय में 13-13, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं? तो दोहे में। तो दोहे में पहले और तीसरे चरण में 13-13, दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से इग्नू 8 मई 2022 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को रीजनिंग के क्वेश्चंस का आंसर्स चाहिए विद सोल्यूशन, तो उसके लिए कमेंट करेंगे। तो अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट आता है तो मैं उसके लिए भी वीडियो अपलोड करूँगी। और ये सभी क्वेश्चंस 8 मई 2022 को जब एग्ज़ाम हुआ था तो मैंने भी दिया है ये एग्ज़ाम, और इसके आंसर्स 8 मई को जब एग्ज़ाम हुआ था और इसका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था, आई थिंक जुलाई में हो गया था, 4 जुलाई को मेरा रिज़ल्ट आ गया था। और लगभग 30 सितंबर के अराउंड में इसका मेरिट लिस्ट अनाउंस हो गया था। तो इसका मेरिट लिस्ट अनाउंस होने के बाद काउंसलिंग के लिए, जहाँ पे भी हमको काउंसलिंग सेंटर मिलता है, हम काउंसलिंग के लिए जाते हैं। जितने भी फॉर्म वगैरह फिलअप करने होते हैं हम फिलअप करते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं सभी डॉक्यूमेंट्स हम देते हैं।
उसके बाद से हमारा एडमिशन प्रोसेस आगे कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से मैंने अपना एडमिशन लिया है। मेरा एडमिशन इसी साल हुआ है। मैं भी इस साल इग्नू से बीएड कर रही हूँ। इग्नू से बीएड करने के लिए हमें एक पहले से ही एक डिप्लोमा का कोई कोर्स होना चाहिए हमारे पास, जो कि रेगुलर में होना चाहिए। बेसिकली इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से जितने भी कैंडिडेट बीएड करते हैं वो बेसिकली पहले डीएड किए हुए होते हैं, डीएड या डीएलएड या बीटीसी, कोई भी एक रेगुलर कोर्स किए रहते हैं और कहीं ना कहीं अभी जॉब फील्ड में होते हैं, इसीलिए वो इग्नू से ओपन डिस्टेंस के थ्रू बीएड करते हैं। तो होपफुली आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में अपने क्वेश्चन लिखें। थैंक यू।